हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्टेशन 13 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अपने को दोनों के बुक का करना है, बायर और सेलर दोनों के बुक में लेजर बनाने हैं। यहाँ पे देखो, जेड एसोसिएट ने खरीदा है 7 ट्रक हायर परचेस में 1 जुलाई 2021 को। इसको मैं टाइमलाइन बना के समझाती हूँ। 1 जुलाई 2021 को जेड एसोसिएट्स ने खरीदा है 7 ट्रक। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। कैश परचेज प्राइस ऑफ ईच ट्रक 1 लाख, मतलब एक एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 लाख। कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट कितना होगा? एक एक का 1 लाख है तो 7 ट्रक है, तो इस हिसाब से टोटल कॉस्ट हो जाएगा 7 लाख। फिर देखो आगे क्या लिखा है। कंपनी 20% पे करेगा जब उसको डिलीवरी के समय, मतलब डाउन पेमेंट बोल रहा है। यहाँ पे जेड एसोसिएट खरीद रहा है तो जेड एसोसिएट डाउन पेमेंट करेगा। जेड एसोसिएट कितना डाउन पेमेंट करेगा? 20%। 20% किसका? 7 लाख का। तो कितना होगा? 1,40,000 इसको अभी पे करना होगा। फिर देखो आगे क्या लिखा है। कंपनी मतलब जेड एसोसिएट को 20% अभी पे करना होगा और बैलेंस वो 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करेगा। बाद बाकी वो 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, और वो भी हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 6 6 महीना। तो देखो, पहला 6 महीना कंप्लीट होगा 31 दिसंबर 2021 को। 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, और 5 इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली होंगे, मतलब 6 6 महीना में। तो एक होगा 31 दिसंबर 2021 पहला इंस्टॉलमेंट। सेकंड क्या होगा? सेकंड 30 जून होगा, हाँ या ना? 6 महीना। एक बार चेक करते हैं, 30 जून लिया या 1 जुलाई। ये देखो 30 जून ही लिया है, ठीक है। सेकंड इंस्टॉलमेंट 30 जून 2022 होगा, ये होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट। फिर 31 दिसंबर हो जाएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट। 30 जून है, फिर 31 दिसंबर थर्ड इंस्टॉलमेंट। फिर दिसंबर के बाद फिर जून आएगा, जून 23, ये हो जाएगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट। और दिसंबर 31 दिसंबर होगा फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे इंटरेस्ट के साथ। क्या लिखा है? बैलेंस 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे इंटरेस्ट के साथ, ओके। बैलेंस 5 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं गिवन है कि एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का है। एक एक इंस्टॉलमेंट कितने का हो सकता है बताओ? 7 लाख होता है। 140 तो हम लोग इमीडिएट पे कर देंगे, हाँ या ना? जेट इमीडिएट 140 पे कर देगा। तो कितना बाकी होगा? 7 लाख से 140 माइनस करो, 560 बाकी होगा, हाँ या ना? और ये 5 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। डिवाइडेड बाई 5 करो, मतलब हर इंस्टॉलमेंट में 1,12,000 पे करना है। हर इंस्टॉलमेंट में 1,12,000 पे करना है, ठीक है या नहीं? हर इंस्टॉलमेंट में। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल कितना पे किया? 1,40,000 और एक ये, हाँ या ना? टोटल 6 बार पेमेंट होगा, एक बार 1,40,000 और फिर 1,12,500 बार। इन सबको अगर प्लस करोगे तो 7 लाख ही आएगा, ठीक है या नहीं? क्या सिर्फ प्रिंसिपल पे करते हैं? आंसर नहीं, इंटरेस्ट भी पे करते हैं। अब इनमें तो सिर्फ प्रिंसिपल ही है, तो हमको इंटरेस्ट अलग से ऐड करना होगा, हाँ या ना? डाउन पेमेंट में कभी इंटरेस्ट का बात नहीं होता है, इसमें इंटरेस्ट अपने को क्या करना है? ऐड। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? सिर्फ प्रिंसिपल पे करने से नहीं होगा, इंटरेस्ट भी पे करना होगा। सारे पेमेंट को ऐड करें तो प्रिंसिपल ही बन रहा है, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट एडेड नहीं है। तो जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो अलग से इंटरेस्ट ऐड करके करेंगे। देखो, इंटरेस्ट का जर्नल होगा ही, भले ऐड करो या ना करो। पेमेंट में देखना है कि क्या इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट एडेड है तो फिर ऐड नहीं करना है। यहाँ पे देखो, ये प्योरली प्रिंसिपल वैल्यू है, तो फिर अपने को इंटरेस्ट यहाँ पे अलग से ऐड करना होगा, ठीक है।
अब आगे देखो क्या लिखा है और। अच्छा, इंटरेस्ट 5% पर एनम है एट हाफ ईयरली रेट। देखो 5% पर एनम है, 5% पर एनम है, तो ये कोई हाफ ईयरली नहीं है। इंटरेस्ट 5% पर एनम है, यहाँ पे लिख लो, मैं बाद में बताती हूँ क्या करोगे। इंटरेस्ट 5% पर एनम है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक बार एक जगह लिख लिया तो फिर देखो इंटरेस्ट तो हर साल ही दिखाओगे। जर्नल इंटरेस्ट का अपने को हर साल दिखाना है। 5% एक बार लिख लिया तो वही से समझ लेंगे कि हर इंस्टॉलमेंट एप्लीकेबल होगा। अब देखो क्या लिखा है, कंपनी फेल कर गया 30 जून 22। 30 जून 22 का हम लोग इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए। 30 जून 22 मतलब ये वाला इंस्टॉलमेंट जेड एसोसिएट नहीं पे कर पाया, तो कंपनी वुड रिटर्न 3 ट्रक टू दी वेंडर। हम लोग ने 3 ट्रक रिटर्न कर दिया, हाँ या ना। तो जो वेंडर है वो कितना डिपॉजिट किया होगा, हमने 3 ट्रक रिटर्न कर दिया, तो वेंडर ने कितना डिपॉजिट किया होगा, 3 ट्रक। वेंडर ने कितना डिपॉजिट किया है, हमने 3 ट्रक रिटर्न कर दिया वेंडर को, तो वेंडर ने कितना ट्रक डिपॉजिट कर लिया है, 3 ट्रक्स, हाँ या ना। और फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है। और चार हमारे पास ही रहेगा। एक बार मैं फिर बताती हूँ, देखो कंपनी 3 ट्रक रिटर्न कर दी, मतलब वेंडर ने फिर कितना डिपॉजिट कर लिया, 3 ट्रक, और 4 ट्रक अभी भी मेरे पास है। वेंडर एग्रीड टू अलाउ हिम क्रेडिट। वेंडर अलाउ किया है कि वो मेरे को क्रेडिट करेगा। वेंडर अगर अपने बुक में क्रेडिट करेगा, वेंडर ने एग्री किया है कि वो मेरे को क्रेडिट करेगा अपने बुक में। कितने से क्रेडिट करेगा, इतने से क्रेडिट करेगा। तो वेंडर अगर इतने से क्रेडिट करेगा मेरे को, तो हम वेंडर को इतने से फिर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है या नहीं। कितने से करेंगे, अमाउंट पेड अगेंस्ट 3 ट्रक लेस 25%। कितने से क्रेडिट करेगा वेंडर, वेंडर वेंडर जेड एसोसिएट को क्रेडिट करेगा, हाँ या ना। वेंडर अपने को क्रेडिट करेगा, ठीक है। कितने से क्रेडिट करेगा वेंडर, वेंडर अपने को कितने से क्रेडिट करेगा, क्या लिखा हुआ है देखो, अमाउंट पेड अगेंस्ट 3 ट्रक लेस 25%, ठीक है या नहीं। वेंडर अपने को क्रेडिट करेगा, अगर वेंडर अपने को इतने से क्रेडिट करेगा तो इतने से हम वेंडर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना वैल्यू, अमाउंट पेड अगेंस्ट 3 ट्रक, 3 ट्रक का हमने जितना भी पे किया है, 3 ट्रक का हमने जितना भी पे किया है, उसमें से 25% माइनस कर लो, वो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखा दूंगी कैसे निकलेगा। और यहाँ पे कि अपने को एलिमेंट अकाउंट बनाना है परचेसर और वेंडर की बुक में। अज्यूम करना है कि बुक क्लोज जून में होगा, ठीक है। हमारा ईयर एंड 30 जून को होगा। यहाँ पे लिख लो कि हमारा ईयर एंड कब होगा, हमारा ईयर एंड होगा 30 जून को, ना कि 31 दिसंबर को। और देखो क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन तो बायर दिखाएगा 20%, ठीक है या नहीं। 20% कॉस्ट पे या बैलेंस पे, ये तो नहीं लिखा हुआ है। डेप्रिसिएशन 20%, देखो ईयर एंड में डेप्रिसिएशन बनता है, हाँ या ना। तो ईयर एंड 30 जून है, तो 30 जून को 20% डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि दीदी बोला नहीं है कि ऑन कॉस्ट या ऑन बैलेंस। ऑन कॉस्ट ऑन बैलेंस का मतलब ही क्यों है, क्योंकि एक ही साल का तो सम करना है, आगे तो अपने को जाना ही नहीं है, इसलिए कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। अब एक डाउट किसी का ये होगा कि दीदी डेप्रिसिएशन हाफ ईयरली बेसिस पे नहीं दिखाओगे क्या, तो एक बार मैं फिर आपको रेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन 20% पर एनम हम लोग चार्ज करते हैं। आपको याद है पहला सम था, उसमें एकदम क्लियरली लिखा था कि डेप्रिसिएशन हाफ ईयरली हम लोग चार्ज करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमने हाफ ईयरली किया था। यहाँ पे कहीं लिखा नहीं कि डेप्रिसिएशन हाफ ईयरली करना है, कुछ नहीं बोला, तो जैसे नॉर्मल हम लोग एक एक साल का करते हैं वैसे ही करोगे, ठीक है। इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के हिसाब से बनेगा, क्योंकि जितना इंटरेस्ट उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट होगा। पर डेप्रिसिएशन तभी हाफ ईयरली करना जब क्लियरली लिखा हो। पहला सम एक बार चेक करना, वहां लिखा था डेप्रिसिएशन हाफ ईयरली, हाफ ईयरली करके हम लोग डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, इसलिए वहां पे मैंने डेप्रिसिएशन भी हाफ ईयरली करके किया था। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वेंडर ने इतना रिपेयर खर्च करके सेल कर दिया, ये लाइन तो बाद में देख लेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो
हम लोग क्या करेंगे, एक इंस्टॉलमेंट का स्टेटमेंट बनाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह अपने को पता करना है। तो एक एक कॉलम होगा डेट का, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस भी लिख लेते हैं तो क्लियर रहेगा, या ओपनिंग बैलेंस भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इंस्टॉलमेंट में कुछ पेमेंट हम लोग प्रिंसिपल का करेंगे, तो पेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल, फिर लिखेंगे पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट, और फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। ठीक है। सबसे पहला क्या है यहाँ पे, 1721। तो 1721 कितना वैल्यू है, देखो टोटल कितना है, 7 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 लाख। क्या 1721 को हम लोग कुछ पे कर रहे हैं सर? हाँ, हम लोग 140 पे कर रहे हैं। और ये प्योरली प्रिंसिपल का होगा, डाउन पेमेंट जो करते हैं वो प्योरली प्रिंसिपल का होता है, इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा। क्लोजिंग कितना होगा, ओपनिंग 7 लाख है, कितना प्रिंसिपल पे हुआ है 140, तो माइनस करो कितना आएगा 560। अब यही क्लोजिंग नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। अब नेक्स्ट पेमेंट कब करेंगे, 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे लिखेंगे 31 दिसंबर 21। इंटरेस्ट पहले कंप्यूट कर लेते हैं, 560 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट था, 5% था क्या इंटरेस्ट? अच्छा, 5% था, ओके। तो 560 पे 5%, और कितने महीने का होगा एक बार चेक करो। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीना हो रहा है, तो 6/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6/12, तो होगा 14,000। अब इंस्टॉलमेंट कितना पे करेंगे, ये देखो कितना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, 1,12,000 प्लस इंटरेस्ट, हाँ या ना? कितना पे करेंगे, 1,12,000 प्लस इंटरेस्ट। तो होगा 1,26,000, जिसमें प्रिंसिपल 1,12,000 पे करें और 14 इंटरेस्ट। क्लोजिंग कितना आएगा, 5,60,000 है, कितना प्रिंसिपल पे हुआ है, 1,12,000। 560 से 1,12,000 माइनस करो, 448। अब ये 448 नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। नेक्स्ट पेमेंट कब करें, 30 जून 22 को। तो 30 जून 22 को पहले इंटरेस्ट निकाल लो, 448 पे करेंगे 5%। और कितना महीना, ये देखो 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा, हाँ या ना? दिसंबर से जून 6 महीना। तो यहाँ पे लिखेंगे 6/12, तो होगा 11,200। अब पेमेंट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 1,12,000 प्लस इंटरेस्ट, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखेंगे 1,12,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 11,200। तो 1,23,200, जिसमें हम लोग कितना प्रिंसिपल पे करें, 1,12,000, और कितना इंटरेस्ट 11,200। क्लोजिंग वैल्यू कितना आएगा, 448 है, उसमें से कितना प्रिंसिपल पे हो गया, 1,12,000, माइनस करो कितना आएगा, 336। ठीक है। अब आगे, आगे नहीं करोगे क्योंकि आगे का सम करना ही नहीं है मेरे को यही तक सम करना है, तो कंप्यूटेशन भी हम लोग यही तक ही करेंगे। बुक में हो सकता है कि आगे का किया हुआ हो, पर वो कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो तब एक्सटेंड करना, अदरवाइज एक बार के लिए यही तक छोड़ देना, ठीक है या नहीं? क्योंकि आगे काम नहीं आएगा तो नहीं करेंगे हम लोग। अब एक डेप्रिसिएशन करना है, डेप्रिसिएशन एक ही साल का करना है, तो वो मैं लेजर में कर लेंगे अपने लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले जर्नल करेंगे। यहाँ पे जेड एसोसिएट बायर है और वेंडर क्या हुआ, सेलर है। सबसे पहला जर्नल क्या होगा, देखो जेड एसोसिएट ने खरीदा है ट्रक, तो इसका जर्नल देखते हैं क्या होगा। देखो जेड एसोसिएट ने खरीदा है तो ये तो लिखेगा ट्रक अकाउंट डेबिट। इसने सेल किया है तो ये लिखेगा टू हायर परचेज सेल अकाउंट।
जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम आएगा। बायर क्या लिखेगा, वेंडर का नाम, और वेंडर क्या लिखेगा, जेड का नाम। और 7 लाख था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 लाख। अच्छा, नेसेसरी लेजर बोला था ना, तो 1 मिनट में बताती हूँ नेसेसरी लेजर यहाँ पे क्या होगा। देखो बायर क्या करेगा, बायर ने ट्रक खरीदा है तो एक ट्रक अकाउंट और वेंडर अकाउंट। वेंडर ने किसको सामान सेल किया है, जेड एसोसिएट को, तो ये लिखेगा जेड एसोसिएट अकाउंट। ठीक है या नहीं। अब हम लोग पोस्टिंग करेंगे। ट्रक के डेबिट में 7 लाख, टू हायर परचेस वेंडर अकाउंट 1721। फिर वेंडर अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 7 लाख, बाई ट्रक अकाउंट 1721। अब एसओसी जेड के डेबिट में लिखेंगे 7 लाख, जेड के डेबिट में 7 लाख, टू हायर परचेस सेल्स अकाउंट। अब डाउन पेमेंट करेंगे, नेक्स्ट एंट्री क्या जिसका होगा, डाउन पेमेंट का। यहाँ पे देखो जेड पे करेगा तो जेड लिखेगा टू बैंक, और सेलर को तो मिल है तो सेलर लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट। जो गैप है उसमें एक दूसरे का नाम होगा। बायर क्या लिखेगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, और वेंडर लिखेगा टू जेड एसोसिएट्स अकाउंट। 140 पेमेंट हुआ था तो ये पूरा जर्नल 140 का हो जाएगा। 1 जुलाई 2021। अब वेंडर के डेबिट में लिखेंगे 140, टू बैंक अकाउंट। अब जेड के क्रेडिट में लिखो 140, बाय बैंक अकाउंट। अब नेक्स्ट देखो क्या है, 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट से पहले इंटरेस्ट का जर्नल होगा, हाँ या ना। तो पहले इंटरेस्ट का जर्नल देखते हैं। देखो बायर को तो इंटरेस्ट देना है, इसके लिए एक्सपेंस हुआ, ये इंटरेस्ट ये डेबिट करेगा और ये इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा। एक दूसरे का नाम होगा, ये लिखेगा वेंडर अकाउंट, और वेंडर क्या लिखेगा, जेड अकाउंट। हाँ या ना। अब देखो 31 दिसंबर 2021 को इंटरेस्ट कितना बनता है, 14,000। ठीक है, यानी 14,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 14,000। अब वेंडर के क्रेडिट में लिखो 14,000, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 31 दिसंबर 2021। जेड के डेबिट में लिखो 14,000, टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का एंट्री दिखाएंगे। 31 दिसंबर 2021। देखो बायर पे करेगा तो बायर लिखेगा टू बैंक, और सेलर को मिलेगा तो सेलर लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, बायर कितना पे करेगा, 1,12,000 प्लस इंटरेस्ट। ये देखो हमने वर्किंग किया था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2021 को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा। 31 दिसंबर 2021 को कितना होगा, ये देखो 1,12,000 प्लस इंटरेस्ट, तो कितना होगा, 1,26,000। तो इधर होगा 1,26,000। अब जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम। बायर में क्या होगा, वेंडर, और वेंडर में होगा जेड। अब पोस्टिंग कर लेंगे।
वेंडर के डेबिट में 126, टू बैंक। फिर जेड के क्रेडिट में 126, बाय बैंक। फिर आगे देखो क्या है। अब देखो ये ईयर एंड तो नहीं हुआ है दिसंबर में, तो एक बार का सीधी बीडी नहीं करेंगे। अब 30 जून में आ जाते हैं। 30 जून में देखो हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए, हाँ या ना। तो भले ही हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए, पर इंटरेस्ट का तो जर्नल होगा ही। तो पहले इंटरेस्ट का जर्नल लिखेंगे। बायर के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, तो ये इंटरेस्ट डेबिट करेगा। सेलर के लिए इनकम, तो सेलर क्रेडिट करेगा। जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम। और इधर का जेड एसोसिएट्स अकाउंट डेबिट। अब देखो 30 जून को इंटरेस्ट कितना होगा ये देखो। 30 जून को इंटरेस्ट होगा 11,200, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 11,200। अब वेंडर के क्रेडिट में लिखो 11,200, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 30 जून 2022। फिर जेड के डेबिट में लिखेंगे 11,200, जेड के डेबिट में लिखेंगे 11,200 टू इंटरेस्ट अकाउंट 30 जून 2022। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए उसका बाद में करेंगे। पहले डेप्रिसिएशन को कर लेते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन का एंट्री कौन दिखाएगा? बायर। बायर अपने बुक में डेप्रिसिएशन का एंट्री दिखाएगा। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या था? ट्रक अकाउंट। वैल्यू अपने लोग लेजर में देख लेंगे। ट्रक के क्रेडिट में लिखो बाय डेप्रिसिएशन 30 जून 2022। कितना था डेप्रिसिएशन? 20%। तो 7 लाख है। 7 लाख का 20%। और यहाँ पे देखो ट्रक जो है ना पूरे 12 महीना यूज हुआ है, जुलाई से जून पूरा 12 महीना। तो 12/12 अगर करोगे तो आएगा 140। ठीक है। अब यहाँ पे आओ, इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए, ठीक है। तो इसका जर्नल क्या होगा पहले ये देखते हैं। 30 जून 2022। देखो हम लोग ना सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए, तो हमारे यहाँ से क्या ट्रक गया, तो अपने लिखेंगे टू ट्रक अकाउंट, हाँ या ना। और सेलर के पास वापस ट्रक आ गया, तो सेलर क्या लिखेगा? हायर परचेज गुड्स ये पॉजेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है या नहीं। अब जो गैप होगा उसमें एक दूसरे का नाम होगा। जैसे जेड में क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट। और वेंडर में क्या होगा? टू जेड एसोसिएट्स अकाउंट। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगा वो हम लोग डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ था कि यहाँ पे वेंडर 3 ट्रक ले लेगा, हाँ या ना। एक चीज मेरे को बताओ पहले कि वेंडर अगर 3 ट्रक ले लेगा तो फिर मेरे पास कितना आएगा? 4 ट्रक। इसमें कोई प्रॉब्लम? अगर वेंडर 3 ट्रक ले लेगा तो मेरे पास कितना आएगा? 4 ट्रक। तो बाई बैलेंस सीडी जो हम करेंगे वो कितने ट्रक का करेंगे? 4 ट्रक का। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? वेंडर 3 ट्रक में से ले लेगा तो मेरे पास तो 4 ट्रक ही रहेगा। तो फिर हम लोग बैलेंस सीधी कितने ट्रक का करेंगे? 4 ट्रक का।
मेरे को बताओ ये जो 7 लाख है, इससे 140 माइनस कर लो तो कितना आएगा। 7 लाख से 140 माइनस कर लो, 560 आया। ये 560 जो बैलेंस है ये 7 ट्रक का है, हाँ या ना। एक्चुअली 7 लाख 7 ट्रक का है, और 140 भी 7 ट्रक का है। माइनस करके अभी फिलहाल बैलेंस आया है 560, जो कि है 7 ट्रक का, हाँ या ना। तो डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो 1 ट्रक का आएगा, और अपने को 4 ट्रक का निकालना है तो इंटू 4 करेंगे। क्या ये बात क्लियर। वेंडर 3 ट्रक ले जाएगा तो मेरे पास 4 ट्रक रहेगा, तो बैलेंस सीडीपी कितने का आएगा, 4 ट्रक का। अभी फिलहाल ट्रक में वैल्यू कितना है, 7 लाख नहीं है, क्योंकि मैंने क्रेडिट भी कर दिया है 140, तो अभी ट्रक का वैल्यू है 5 लाख 60। और ये 7 ट्रक का वैल्यू है, क्योंकि 7 लाख 7 ट्रक का था। तो 5 लाख 60,000 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो 1 ट्रक का आएगा, और 4 ट्रक का चाहिए तो इंटू कर लेंगे, तो आएगा 3,20,000। 30 जून 2022। क्या ये बात क्लियर। एक्चुअल में ऐसा क्यों किया, देखो ये जर्नल तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर क्योंकि मेरे यहाँ से ट्रक जा रहा है तो प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो होगा। अब क्योंकि मेरे पास बैलेंस सीधी रहेगा हाथ में, तो टैली करके फिर 2PL या बाई पीएल हम लोग निकाल लेंगे। क्या ये बात क्लियर। इसका जर्नल, इसका वैल्यू तो हम लोग चलो अभी देख के कर लेंगे, पर क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मेरे यहाँ से फिक्स एसेट गया है तो मेरे को या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा, हाँ या ना, मतलब 2PL या बाई पीएल होगा। अब क्योंकि बैलेंस सीधी है मेरे पास, तो टैली करके 2PL या बाई पीएल अपने लोग निकाल लेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये वेंडर कितने से डेबिट होगा। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ था, देखो वेंडर ना, वेंडर अपने वेंडर अपने को क्रेडिट करेगा, हाँ या ना। वेंडर अपने को क्रेडिट करेगा। अगर वेंडर अपने को क्रेडिट करेगा तो हम वेंडर को क्या कहेंगे, डेबिट, हाँ या ना। वेंडर देखो अपने को क्रेडिट करेगा, वेंडर अपने को क्रेडिट करेगा तो अपने वेंडर को क्या कहेंगे, डेबिट। कितने से होगा, ये अमाउंट कितने से होगा, कितने से वो मेरे को क्रेडिट करेगा, और कितने से हम वेंडर को डेबिट करेंगे। तो कितने से करोगे, ये देखो दिया हुआ है, अमाउंट जितना भी पे किया है हमने 3 ट्रक का, उसमें से 25% माइनस कर लो। देखो हमने पता है कितना पे किया है, एक 140 पे किया है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ऑलवेज प्रिंसिपल अमाउंट देखोगे आपने कितना पे किया। यहाँ हमने इंटरेस्ट पे पे किया है, पर इंटरेस्ट का बात नहीं होता है, इंटरेस्ट का कोई क्रेडिट आपको नहीं देगा। इंटरेस्ट क्यों बना, क्योंकि आप लेट से पे कर रहे हो इसलिए इंटरेस्ट, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे जब हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे तो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे जो हमने पे किया है। यहाँ देखो मैंने 140 पे किया है, हाँ या ना। और एक मैंने क्या क्या प्रिंसिपल पे किया, 1,12,000। यहाँ पे भले ही मैंने 1,12,000 प्लस इंटरेस्ट पे किया है, पर प्रिंसिपल वैल्यू लोगे, इंटरेस्ट का क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट की वजह से आपका अकाउंट कम नहीं होगा। इंटरेस्ट तो होगा ही, क्योंकि आप यूज कर रहे हो तो इंटरेस्ट तो होगा ही, आप दिए दिए पे कर रहे हो, इंटरेस्ट तो बनेगा। तो अमाउंट पेड जो बोला है ना, उसमें सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू लेना है जो हम लोग ने पे किया है। एक 140 हमने प्रिंसिपल पे किया है, और यहाँ पे 1,12,000 हमने प्रिंसिपल पे किया है, हाँ या ना। एक 140 हमने प्रिंसिपल पे किया है, एक हमने 1,12,000 पे किया है, और हमने फर्दर कुछ भी पे नहीं किया, ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने पे नहीं किया। तो टोटल हमने इतना पे किया। ये हमने 7 ट्रक के लिए पे किया, हाँ या ना। तो डिवाइडेड बाई 7 करो तो 1 ट्रक का आएगा। अब मेरे को 3 ट्रक का निकालना है तो इंटू 3 करो। अब जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, कितना वैल्यू आएगा पहले देखो। यहाँ पे हम लोग ना ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखो, अमाउंट पेड फॉर 3 ट्रक्स। 3 ट्रक के लिए हमने कितना पे किया ये पहले निकालते हैं। हमने एक 140 पे किया, और प्रिंसिपल लेना है, 1,12,000 हमने पे किया। ये इन टोटल हमने 7 ट्रक का पे किया, तो डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 1 ट्रक का आएगा, और 3 ट्रक का निकालना है तो इंटू 3। तो आएगा 1,08,000, हाँ या ना। अब कितना क्रेडिट होगा, अमाउंट ऑफ क्रेडिट टू बी अलाउड, कितना क्रेडिट अलाउ किया जाएगा, कितना किया जाएगा, जो भी अमाउंट पेड है। कितना अमाउंट पे किया हमने 3 ट्रक का, क्या लिखा था, अमाउंट पेड
अगेंस्ट थ्री ट्रक्स लेस 25%, यही क्वेश्चन था ना। अब देखो हमने अमाउंट कितना पे किया 3 ट्रक का, 1,08,000। लेस मतलब -25%, कहो कितना आएगा? 81,000, हाँ या ना? तो 81,000 से वेंडर मेरे को क्रेडिट करेगा। 81,000 से वेंडर मेरे को क्रेडिट करेगा। वेंडर मेरे को कितने से क्रेडिट करेगा? 81,000 से। ठीक है या नहीं? तो हम वेंडर को भी कितने से डेबिट करेंगे? 81,000 से। क्या ये बात क्लियर? अब और तो कुछ नहीं करना है, तो इधर भी कितना आ जाएगा फिर? 81। और इधर भी फिर कितना आ जाएगा? 81। क्या ये बात क्लियर? जब भी करोगे ना, जैसे यहाँ पे अमाउंट जितना भी पे किया है उसमें से 25% माइनस कर लेना, तो ये वो अमाउंट होगा जो वेंडर मेरे को क्रेडिट करेगा। ठीक है? अगर वेंडर मेरे को क्रेडिट करा है, इसका मतलब हम वेंडर को भी उतने से डेबिट करेंगे। तो जब भी करोगे तो ऑलवेज प्रिंसिपल वैल्यू लेना। ठीक है? एक हमने 140 पे किया और यहाँ पे प्रिंसिपल 1,12,000 पे किया है। इधर तो हमने कुछ भी पे किया ही नहीं। अब डिवाइडेड बाय 7 करना, क्योंकि ये 7 ट्रक का है, इंटू 3 करोगे तो 3 ट्रक का आएगा। अब जितना भी अमाउंट पे किया उसमें से 25% माइनस कर लेना। ठीक है? तो 81 आ जाएगा। अब पोस्टिंग कर लेंगे। वेंडर के डेबिट में लिखेंगे 81,000। वेंडर के डेबिट में 81,000। क्या बोल के? टू ट्रक अकाउंट 30 जून 2022। फिर ट्रक के क्रेडिट में 81। सीडी के ऊपर ही होगा जो भी लिखना है। बाय हायर परचेस वेंडर अकाउंट 30 जून 2022। गुड्स डिपॉजिट्स अकाउंट अपने को बनाना होगा सेलर की बुक में, और उधर लिखेंगे 81। क्या बोल के? टू जेड एसोसिएट्स अकाउंट 30 जून 2022। फिर जेड के क्रेडिट में 81। बाय हायर परचेस गुड्स डिपॉजिट्स अकाउंट 30 जून 2022। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देखो वेंडर ने 2,000 रुपया स्पेंड किया है, और फिर तीनों को सेल कर दिया उसने 80,000 में, ईच नहीं लिखा है। और यहाँ पे भी 2,000 ईच नहीं लिखा है, मतलब इन टोटल है 2,000 उसने रिपेयर किया है। तो टू बैंक हो जाएगा, डैश दे के रिपेयर। फिर उसने सेल कर दिया तो बाई बैंक, नीचे डैश दे के सेल 80,000। और सब में कुछ नहीं है, आगे और करना नहीं है, जहां तक ये पॉजिटिव से वही तक ही सम करना होता है। अब टैली करेंगे। देखो मेरे यहाँ से फिक्स एसेट गया है तो पक्का 2PL, मतलब या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा, क्योंकि मेरे पास सीडी है इस बार। तो टैली करके 2PL या बाई पीएल आ जाएगा। 159 का डिफरेंस आएगा, जो कि बाई पीएल हो जाएगा। ठीक है? ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया। ठीक है? क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है वैल्यू निकालने में, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है वैल्यू निकालने का। एग्जाम में ऐसे लिख देना बैलेंसिंग फिगर। ये हमने बैलेंसिंग फिगर में निकाला है। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब सीडी है तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा? बीडी। 30 जून के बाद 1 जुलाई पर ईयर सेम रहेगा, 3,20,000। वेंडर को टैली करेंगे। 378,200। 30 जून 2022 बैलेंस सीडी हो जाएगा ये। और 30 जून के बाद क्या आएगा? 1 जुलाई, और ईयर तो सेम ही रहेगा।
तो बाई बैलेंस बीडी 378,200। इधर भी सेम ही आएगा, सेम अमाउंट आएगा। बाई बैलेंस सीडी 378,200। 1 जुलाई टू बैलेंस बीडी 378,200। अभी पॉजेस को टैली करो। एक्चुअली मेरे को डेट नहीं पता, तो इससे हम लोग डेट यहाँ पे नहीं लिखा है। डैश दे के लिख देना बैलेंसिंग फिगर। तो ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।